हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और प्रिपेयर भी कर रहे होंगे, वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे। पूरा पूरा वीडियो देखिए और ये जो क्वेश्चन आंसर है हमारा सेशन ये अच्छे से होगा जब आप लोग भी साथ देंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो मैं सोच रहा था कि एक ग्रुप बनाने का, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ बोलते नहीं है तो मैं भी कुछ बोल नहीं पाता हूँ। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि एक ग्रुप बनाकर सारा कुछ करें, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और जो हमारा पुराना बाकी बचा हुआ है द स्वामी एंड मदर वर्शिप, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे फटाफट। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है 51, वो हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कैसा है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट शुड एन इंडियन सीक इंस्टीड ऑफ लाइफ। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब टेक्स्ट के अनुसार क्या हो रहा है कि व्हाट शुड एन इंडियन सीक, भारतीय जो है क्या ढूंढते हैं इंस्टीड ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के अतिरिक्त जो है भारतीय क्या ढूंढते हैं, वेल्थ, पावर या फिर डेथ, फॉर द नेशन या फिर फेम। तो यहाँ तो देखिए सीधा सा सवाल है, हम लोग देखते ही आए हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हुए आए हैं कि जो है भारतीयों को सबसे अच्छी प्यारी चीज़ है डेथ, अगर वो नेशन के लिए हो तो, ठीक है। यानी कि हम लोग जो है देशभक्त हैं और देशभक्त हमेशा क्या चाहते हैं, देशभक्ति ही चाहते हैं। अगर वो देशभक्ति नहीं करेंगे तो उसके अलावा वो क्या चाहेंगे, मौत चाहेंगे, ठीक है। तो हम लोग सभी जो है देश के नाम पे सभी जो है एक्टिव रहते हैं और देश के नाम पे मरने को भी तैयार रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट डिड स्वामी विवेकानंद मीन बाय सीक डेथ नॉट लाइफ। तो स्वामी विवेकानंद का कहने का मतलब क्या है सीक डेथ से, मतलब वो जो बोलते हैं सीक डेथ उस नॉट लाइफ, मतलब मृत्यु को खोजो न कि लाइफ को। तो ये जो बात वो बोलते हैं उसका अर्थ क्या है, ठीक है, उनके कहने का ये अर्थ क्या है, जो ये बात वो बोल रहे हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है बी विलिंग टू सेक्रीफाइस लाइफ फॉर द नेशन, तो ये हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं हम लोग। लाइफ इज़ वर्थलेस, डेथ इज़ बेटर देन लाइफ। लाइफ इज़ वर्थलेस मतलब जीवन जो है मतलब वर्थलेस है, वर्थलेस मतलब मूल्यहीन, और डेथ इज़ बेटर देन लाइफ, और मृत्यु जो है लाइफ से अच्छा है, या फिर अवॉइड लिविंग। तो ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। उनके कहने का मतलब क्या है कि बी विलिंग टू सेक्रीफाइस लाइफ फॉर द नेशन, मतलब लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहो नेशन के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद अगला 53 में आते हैं हम लोग। व्हाट बुक डिड स्वामी विवेकानंद से हिज लाइफ वाज, मतलब व्हाट बुक डिड स्वामी विवेकानंद से हिज लाइफ वाज, मतलब उसका जो जीवन है वो कौन सा बुक है। तो पहला हम लोग देखते हैं ए बुक ऑफ एक्सपीरियंस, ये हो सकता है, ए बुक ऑफ फिलोसफी ये हो सकता है, ए रिलीजियस टेक्स्ट ये नहीं होगा, ए पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। पॉलिटिकल का तो नाम ही काट दीजिए इसमें से, क्योंकि पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। तो हम लोग को इस तीनों में से देखना पड़ेगा और हम लोग जो करेक्ट आंसर जानते हैं वो है ए बुक ऑफ एक्सपीरियंस, जो उन्होंने चैप्टर में भी कहा था सिस्टर निवेदिता ने कि उनका जो लाइफ है वो बुक ऑफ एक्सपीरियंस है, मतलब एक्सपीरियंस से भरा हुआ है उनका जीवन, ठीक है। उसके बाद 54 में आते हैं। व्हाट डज द मदर रिप्रेजेंट इन इंडियन स्पिरिचुअलिटी। इन भारतीय धार्मिकता में क्या होता है कि माता का जो स्वरूप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब माता क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ओनली रिलीजियस वर्शिप, ये देखते हैं। द डायनामिक क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड, ये हो सकता है। ओनली फेमिनाइन डेटीज, यानी ये नहीं होगा। मटेरियल वेल्थ, ये भी नहीं होगा। देखिए कुछ कुछ ऑप्शन तो आप लोग ऐसे ही छांट सकते हैं, जैसे वहाँ पे पॉलिटिकल था वो ऐसे ही छट गया था, और यहाँ पर डी है मटेरियल वेल्थ, तो यहाँ पर भी ये छट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा 54 का बी, ठीक है, द डायनामिक क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड, ठीक है। जो माता थी वो डायनामिक थी, ठीक है। ये जो वर्ड है चैप्टर में भी है, जब आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें भी दिखेगा, ठीक है। उसके बाद 55 में आता है विच कंसेप्ट एम्फसाइजेस दैट गॉड एंड सोल आर वन।
कौन सा जो विच कॉन्सेप्ट एम्फेसाइजेस, कौन सा चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट जो है एम्फेसाइज करता है, जोर देता है कि गॉड और सोल जो है एक ही है। ठीक है, गॉड और सोल जो है एक ही है। एक तो द्वैत डुअलिज्म, इससे मतलब पता चल रहा है कि दो का पता चल रहा है, डुअल जब हम लोग बोलते हैं। उसके बाद अद्वैत नॉन डुअल मतलब एक, ये हो सकता है। उसके बाद तंत्र और योगा, ये दोनों ही नहीं था तो ये दोनों ही कट जाएगा। तो अद्वैत की चर्चा की जा रही थी, मतलब अद्वैत मतलब क्या होता है कि ईश्वर जो है वो और आत्मा जो है वो दोनों जो है एक ही स्वरूप है। ठीक है, मतलब एक ही रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 56 में आते हैं। उसके बाद 56 में हम लोग का है व्हाट डिड स्वामी विवेकानंद टीच अबाउट सर्विस टू ह्यूमैनिटी। स्वामी विवेकानंद जी जो है हमें क्या सिखाते हैं ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए। तो इट इज़ अननेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इट इज़ वर्शिप ऑफ गॉड, ये हो सकता है। इट इज़ ओनली फॉर पुअर पीपल, ये भी नहीं होगा कि गरीब लोग ही मतलब सेवा करते रहें और अमीर लोग कुछ ना करें। इट इज़ सेकेंडरी टू प्रेयर, तो ये जो है दूसरे दर्जे का है प्रेयर के बाद, ये भी नहीं होगा। तो इट इज़ वर्शिप ऑफ गॉड। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा होती है। ठीक है, उसके बाद 57 में आते हैं हम लोग। उसके बाद 57 में आता है हाउ डिड स्वामी विवेकानंद डिफाइन ट्रू रिलीजन। स्वामी विवेकानंद जी जो है ट्रू रिलीजन को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे मतलब उसको परिभाषित करते हैं। ठीक है, ट्रू रिलीजन को। तो पहला फॉलोइंग रिचुअल को मानना, ये मतलब मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। बिल्डिंग टेम्पल्स, मंदिर बनाना। रीडिंग स्क्रिप्चर्स, मतलब जो स्क्रिप्चर्स हमारे पुराने लिखे हुए उसको पढ़ना। रियलाइजेशन ऑफ गॉड थ्रू एक्सपीरियंस, गॉड को एक्सपीरियंस से रियलाइज़ करना, अनुभव करना, या फिर अनुभूति उसकी मतलब जो हमें होती है उसको अनुभव करना। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर जो ऑप्शन है रियलाइजेशन ऑफ गॉड थ्रू एक्सपीरियंस, ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अगला में हम लोग चलते हैं अगले में। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विंग द पुअर अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। दिस मीन्स व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विंग। सर्विंग मीन्स मतलब सेवा करना। द पुअर की, पुअर मीन्स गरीब। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, इट मीन्स व्हाट स्वामी विवेकानंद सिग्निफाई डिनोटिंग सर्विंग द पुअर। ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग देखते हैं इट ब्रिंग्स वेल्थ, मतलब ये जो है हमारे लिए वेल्थ लाता है, धन लाता है, तो ये मुझे नहीं लगता कि होगा, तो ये कट जाएगा। इट इज सर्विंग गॉड डायरेक्टली, इसका अर्थ है कि ये जो है गॉड को डायरेक्टली सर्व करने के बराबर है। या फिर इट इज़ अ सोशल ड्यूटी ओनली, ये जो है सोशल ड्यूटी है, मतलब सामाजिक ड्यूटी है सिर्फ। इट हैज़ नो स्पिरिचुअल वैल्यू, इसका कोई स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन है वो ज़्यादा करेक्ट है। द ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इट इज़ सर्विंग गॉड डायरेक्टली, मतलब ये जो है गरीबों की सेवा करना जो है गॉड की सेवा करना बराबर है। ठीक है, गॉड की सेवा करने के बराबर है। उसके बाद आते हैं हम लोग 59 पे। व्हाट फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन डिड स्वामी विवेकानंद प्राइमरली रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, व्हाट फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, कौन सा फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन जो है स्वामी विवेकानंद जी जो है पहले रिप्रेजेंट करते हैं। बुद्धिस्ट को करते हैं, हिंदू वेदांत को करते हैं, या फिर इस्लामिक को करते हैं, क्रिश्चियन को करते हैं। तो ये इस्लामिक और क्रिश्चियन दोनों कट जाएगा क्योंकि वो ये दोनों ही नहीं करते थे। अब यहाँ पे आता है बुद्धिस्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट आते हैं और हिंदू वेदांत आते हैं। तो हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग देखें कि वो वेद वगैरह पढ़ते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंदू वेदांत। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल, मतलब व्हाट इज़ द फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मदर वर्शिप अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, कि फाइनल जो ऑब्जेक्टिव या फिर उद्देश्य क्या था मदर वर्शिप का स्वामी विवेकानंद के अनुसार। तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं, ए में क्या दे रहा है। लिबरेशन एंड नेशनल कॉन्शियसनेस, मतलब लिबरेशन मतलब उदारता और कॉन्शियसनेस जागरूकता। ठीक है,
ये लिबरेशन मतलब उदारता हम लोग बोल सकते हैं, और इसका कॉन्शियसनेस मतलब जागरूकता। देख लीजिए हैंडराइटिंग ठीक ठाक है, आप लोग भी लिख सकते हैं कॉपी पे। उसके बाद मटेरियल गेन या फिर सोशल स्टेटस या फिर पॉलिटिकल पावर। तो यहाँ पर मटेरियल गेन तो होगा ही नहीं, मटेरियल मतलब भौतिक जो होते हैं सुख साधन वो सब होते हैं। सोशल स्टेटस भी नहीं होगा, सामाजिक जो स्तर होता है वो भी नहीं कि हम लोग अमीर बनना चाहते हैं, ये सब नहीं था उनका गोल। पॉलिटिकल पावर भी नहीं था उनका गोल। अगर पॉलिटिकल पावर होता तो वो बहुत ही ज़्यादा वो पॉलिटिक्स में आगे बढ़े हुए रहते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 60 हो गया। अब की टीचिंग एंड कोट्स। ठीक है, अब कोट्स पे आते हैं। व्हाट डिड स्वामी विवेकानंद से अबाउट इंडियाज कंडीशन। इंडिया के कंडीशन पे स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? इट नीडेड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या फिर इट वाज परफेक्ट, या फिर इट शुड बी कॉलोनाइज्ड। ये तो होगा नहीं। इट वाज टू मॉडर्न, नहीं ये भी नहीं होगा, ये दो ऑप्शन पहले कट गया। इट वाज परफेक्ट या फिर इट नीडेड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मतलब ये धार्मिक जागरूकता की इसे आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वही राइट होगा कि भारत को जो है धार्मिक जागरूकता की आवश्यकता है। तो ये जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग भी नोट करिएगा, जो क्वेश्चन आंसर आप लोग कर रहे हैं वो उसको याद रखिएगा, ताकि एग्जाम में कोई ना कोई मतलब आंसर फंस ही जाएगा हम लोग का। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं फंसा तो हम लोग फंस जाएंगे अगर नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो या तो आप आंसर को फंसाइए या फिर खुद फंसिए, दोनों में से एक काम कीजिए। विच क्वालिटी डिड स्वामी विवेकानंद एम्फेसाइज मोस्ट। कौन सा क्वालिटी जो है स्वामी विवेकानंद जो है एम्फेसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कौन से क्वालिटी पे स्वामी विवेकानंद जी जो है जोर देते हैं? वेल्थ पे, तो ये वेल्थ तो उनका रहा ही नहीं कभी भी। स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस, ये हो सकता है सबमिशन या फिर साइलेंस। तो ये साइलेंस नहीं होगा और एक वेल्थ नहीं होगा, इन दोनों में से हम लोगों को देखना पड़ेगा। सबमिशन ये हो सकता है कि समर्पण, या फिर स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस। तो स्ट्रेंथ होगा और फियरलेसनेस होगा, क्योंकि जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो माता काली की जो मूर्ति होती है वो फियरफुल होती है। ठीक है, हम लोग को डर लग सकता है, लेकिन वहाँ पे वो बोलता है कि डरना नहीं है, अपने आप को समर्पित करना है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस ये आंसर होगा। उसके बाद व्हाट डिड स्वामी विवेकानंद कॉल हिज फिलो इंडियंस। स्वामी विवेकानंद जी जो हैं अपने फिलो इंडियंस को क्या बोलते हैं? वीक पीपल, वीक पीपल कह के पुकारते हैं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। चिल्ड्रन ऑफ द डिवाइन मदर ये हो सकता है। पुअर सिटीजन ये नहीं होगा। फॉरेनर्स ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो प्रॉपर है और उसी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद व्हाट टीचिंग डिड स्वामी विवेकानंद गिव अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस के नाम पे क्या टीचिंग स्वामी विवेकानंद जी जो है देते हैं? तो 64 का आंसर हम लोग देखते हैं क्या क्या आंसर दे रहा है। इट इज़ अननेसेसरी, ये तो होगा ही नहीं। पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। व्हाट टीचिंग डिड स्वामी विवेकानंद गिव, मतलब कौन सा शिक्षा स्वामी विवेकानंद जी जो है देते हैं अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड गॉड, अपना फेथ अपने आप पे और गॉड पे बना के रखना। डिपेंड ओनली ऑन अदर्स, दूसरे पे निर्भर करना। अवॉइड कॉन्फिडेंस, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 65 में चलते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जो लोग नहीं पढ़ पा रहे, जो मतलब जिनको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, वो क्वेश्चन आंसर देख के या फिर वीडियो को देख के वो समझ ले। दूसरा क्या है कि अगर आप लोगों का एक ग्रुप अगर बन जाता है तो मैं क्या करूँगा, ऑनलाइन ही कंपटीशन करा दूँगा। ठीक है, ऑनलाइन कंपटीशन करा दूँगा ताकि पढ़ने में भी मज़ा आए। ठीक है, ऑनलाइन कंपटीशन अगर कराता हूँ क्वेश्चन आंसर का, तो चैप्टर आपको तुरंत में याद हो जाएगा और इसके बाद जो है आपको बहुत सारा जो है हेल्प मिल जाएगा, बहुत सारी हेल्प आपको मिल जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि एक आप लोग ग्रुप बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ग्रुप जो है बन चुका है या फिर हम ग्रुप में इंक्लूड होना चाहते हैं। नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि ये जो है मतलब एक ग्रुप जो है कंपटीशन करने लायक हो जाए और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाए। अभी देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको क्यों बताऊं कि इसको नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली
क्या होगा, अभी आप सिर्फ स्कूल के बारे में सोच रहे हैं, या फिर मान के चलिए अभी आप लोग क्लास के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। क्लास से आगे बढ़े फिर स्कूल में आएगा, ठीक है। स्कूल से आगे बढ़ेंगे कॉलेज आएगा, ठीक है। कॉलेज से आगे बढ़ेंगे यूनिवर्सिटी में कंपटीशन होगा, यूनिवर्सिटी ख़त्म होगा फिर पूरा का पूरा स्टेट में आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, स्टेट ख़त्म होगा उसके बाद पूरे भारत में आपको कंपटीशन करना होगा, भारत ख़त्म हो जाएगा उसके बाद पूरे विश्व में आपको कंपटीशन करना होगा। तो आप ये मत सोचिए कि मैं क्लास में किसी को बता दूंगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आप ये सोचिए कि क्लास में मैंने आप 10 लोगों को बताया, ठीक है, ये चीज़ सिखाई, ठीक है, कि ये वीडियो देख लो और आप सीख लो। ये मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ कि मैं आप बताएंगे 10 लोगों को, वो 10 लोग तैयार हो जाएंगे आपसे कंपटीशन करने के लिए। लेकिन उसी कंपटीशन में जो आप अकेले पढ़ के 9 क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, और जॉइंट में पढ़ के आपको वही कम से कम 15 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अगर टोटल 20 क्वेश्चन है तो अकेले पढ़ के आप सिर्फ 9 याद कर पाएंगे, लेकिन अगर सब मिलकर पढ़ेंगे तो वही क्वेश्चन 15 से 16 आपको याद हो जाएंगे। दूसरा एक और बेनिफिट होगा कि आपका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा, बाकियों का भी अच्छा होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपका भी अच्छा होगा, और आपका अच्छा रिजल्ट बाकी स्टेट की तुलना में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से देखा जाए तो और अच्छा हो जाएगा, परसेंटेज आपका अच्छा होगा। तो कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। और ये नहीं कि खुद सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, जो आप सीख चुके हैं उसको दूसरों को भी सिखाना है, ठीक है। तो हम लोग कंपटीशन करेंगे लेकिन फेयर कंपटीशन करेंगे, छुपा के या फिर इस तरह से नहीं करेंगे, इससे बैड इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके साथ भी अच्छा ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 65 में आते हैं। व्हाट डिड स्वामी विवेकानंद से अबाउट एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ओनली फॉर रिच पीपल्स, ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए, ये तो होगा ही नहीं। इट इज़ अननेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। इट मस्ट इंक्लूड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये हो सकता है, या फिर ओनली टेक्निकल एजुकेशन इज़ नीडेड, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ज़्यादा प्रॉपर है, कि वो कहना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम लोग आजकल क्या देख रहे हैं बाज़ार में या फिर आसपास जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि इतना सारा हम लोग क्राइम देख रहे हैं, वो सब सारा क्राइम हो रहा है, ठीक है, ये सब सारा क्राइम हो रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये रीज़न क्या है इस क्राइम को, मतलब ये सब क्राइम होने का रीज़न क्या है कि हम लोग जो है सोचते नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं, सोचते नहीं है, हम लोग जो मन में आता है वो कर देते हैं। अगर हम लोग सोचते तो ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि हमारा जो एजुकेशन है वो स्पिरिचुअल भी उसमें इंक्लूड रहे और अच्छे से हम लोग पढ़ पाए, ठीक है। उसके बाद 66 में आता है, विच फ्रेज समराइजेस स्वामी विवेकानंदा's मैसेज टू यूथ, कौन सा फ्रेज जो है ये समराइज करता है, सारांश देता है कि स्वामी विवेकानंद का क्या मैसेज है, ठीक है, यूथ के लिए। बी पुअर एंड हम्बल, गरीब रहो और हम्बल रहो, ये तो होगा ही नहीं। पुअर बोल दिया, गरीब रहो ऐसा नहीं बोला था उन्होंने, हम्बल रहो ये हो सकता है। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, मतलब उठो, जागरूक बनो और तब तक मत रुको जब तक गोल मिल न जाए। ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, फिर भी आगे भी देखते हैं। फॉलो द ओल्ड वेज, नहीं, दूसरे मतलब पुराने रास्तों को फॉलो करो, ये भी नहीं है। अवॉइड चेंज, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सारा करेक्ट है। आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि हम लोग सब मिलकर इसका आंसर कर पाएँ, ठीक है। व्हाट डिड स्वामी विवेकानंद से अबाउट वुमेन्स स्टेटस, वुमेन के स्टेटस के बारे में स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं। वुमेन शुड बी सबसर्विएंट, या फिर वुमेन शुड नॉट वर्क, या फिर वुमेन नीड नो एजुकेशन, या फिर वुमेन आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ द डिवाइन मदर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे 4 मिल जा रहा है हम लोगों को, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट है। क्यों है, क्योंकि इसमें सारा कुछ आ जा रहा है। वुमेन आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ द डिवाइन मदर, वुमेन ही जो है डिवाइन मदर की एक रूप है, तो हम लोग को वुमेन को एक देवी के रूप में मानना चाहिए, ठीक है, उसका सम्मान करना चाहिए। उसके बाद 68 में आते हैं। व्हाट अप्रोच डिड स्वामी विवेकानंद सजेस्ट फॉर रिलीजियस हार्मोनी, कौन सा अप्रोच स्वामी विवेकानंद जी जो है सजेस्ट करते हैं रिलीजियस हार्मोनी के लिए, मतलब उनका जो मानना है वो क्या है। रिजेक्ट ऑल रिलीजियंस, तो ये तो होगा नहीं कि सभी रिलीजन को रिजेक्ट कर दो, वो ऐसा कभी बोलेंगे। फॉलो ओनली वन रिलीजन, सिर्फ एक रिलीजन फॉलो करो, ये देखते हैं होगा कि नहीं। एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज पाथ टू द सेम गॉड, ये हो सकता है। या फिर क्रिएट ए न्यू रिलीजन, मतलब हर एक नया
रिलीजन बनाओ, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हर एक कोई नया रिलीजन बनाना शुरू कर देगा तो दुनिया में बहुत सारे रिलीजन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है, एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज पाथ टू द सेम गॉड, ये आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद व्हाट डिड स्वामी विवेकानंद मीन बाय आत्मनम प्रण, ठीक है, आत्मनम प्रण का क्या मतलब है? सेल्फ डिनाइल, ये तो होगा नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। सेल्फिशनेस है, ये भी नहीं होगा। सेल्फ पिटी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और सेल्फ रिलायंस भी होना चाहिए, मतलब आत्मनिर्भर भी होना चाहिए व्यक्ति को। उसके बाद 70 में आता है, व्हाट डिड स्वामी विवेकानंद टीच अबाउट कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के बारे में स्वामी विवेकानंद जी क्या सिखाते हैं? इट शुड बी स्ट्रेंथेंड, इसको मजबूत बनाना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी, ये जरूरी है। या फिर इट इज़ डिविसिव एंड शुड बी रिजेक्टेड, या फिर ओनली अपर कास्ट मैटर। तो ये तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल भी गलत है, इसको तो मतलब छूना ही नहीं है। ये ऑप्शन नंबर जो सी है, इट इज़ डिविसिव एंड शुड बी रिजेक्टेड, मतलब कास्ट सिस्टम को जो है एक डिविसिव के तौर पे देखा जाता है और इसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए, मतलब कास्ट को हटा ही देना चाहिए, ठीक है, उनके कहने का ये अर्थ है। उसके बाद 71 में आते हैं हम लोग, व्हाट वाज स्वामी विवेकानंदास व्यू ऑन पॉवर्टी। पॉवर्टी के बारे में वो क्या सोचते हैं? इट इज़ ब्लेस्ड, मतलब ये जो है ब्लेस्ड होता है, या फिर इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इट कैन नॉट बी चेंज्ड ये भी नहीं होगा। इट इज़ गॉड्स कर्स एंड मस्ट बी एलिमिनेटेड, ये जो है ईश्वर का जो है श्राप है और इसको जरूर से दूर कर देना चाहिए। पुअर पीपल आर सिंफुल, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, ये आप लोग सभी जानते हैं, मेरे बोलने से पहले ही जान जाएंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद 72 में आते हैं हम लोग, हाउ डिड स्वामी विवेकानंद डिस्क्राइब ट्रू डिवोशन। ट्रू डिवोशन मतलब एक्चुअल जो डिवोशन है, समर्पण है, वो क्या है? तो सर्विस टू ह्यूमैनिटी विदाउट सेल्फिश मोटिव, ह्यूमैनिटी की सर्विस करना बिना सेल्फिश मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, स्वार्थ के, ठीक है, अपने स्वार्थ सिद्धि के बिना ह्यूमैनिटी को सर्व करना, या फिर ओनली चैंटिंग प्रेयर, या फिर बिल्डिंग टेम्पल्स, या फिर परफॉर्मिंग रिचुअल्स। तो ये ऑप्शन नंबर ए नंबर है जो है ये सही है, ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद 73 में आते हैं हम लोग, व्हाट डिड स्वामी विवेकानंद से अबाउट फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया। स्वामी विवेकानंद का क्या कहना था जो विदेशी प्रभाव है इंडिया के ऊपर, उसके बारे में? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या है, इट शुड बी एक्सेप्टेड कम्प्लीटली, इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये नहीं होगा, कभी भी वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। इट शुड बी रिजेक्टेड कम्प्लीटली, ये भी नहीं बोलेंगे। एक्सेप्ट व्हाट इज़ गुड, रिजेक्ट व्हाट इज़ हार्मफुल, तो ये हो सकता है। फिर भी अगला ऑप्शन भी देखेंगे, इट हैज़ नो इफेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रॉपर है एकदम, कि हमें अच्छे को लेना चाहिए और जो हमारे लिए हार्मफुल है उसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, व्हाट प्रिंसिपल डिड स्वामी विवेकानंद एम्फेसाइज फॉर नेशनल रीजनरेशन, मतलब क्या बोला है, क्या सिद्धांत स्वामी विवेकानंद का जो है वो जोर देते थे फॉर नेशनल रीजनरेशन, राष्ट्रीय पुनरुद्धार के लिए या फिर पुनर्निर्माण के लिए वो किस सिद्धांत पर जोर देते थे? तो 74 में आते हैं, तो क्या क्या ऑप्शन है, इमिटेशन ऑफ फॉरेनर्स, मतलब फॉरेनर्स की जो है देखा देखी करना, फेथ इन वंस ओन कल्चर, अपने कल्चर पे फेथ करना और स्पिरिचुअलिटी को बनाए रखना, या फिर कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन को कम्प्लीटली रिजेक्ट करना, ये तो होगा नहीं, गलत है ये। पॉलिटिकल रिवोल्यूशन ओनली, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल भी करेक्ट है। उसके बाद 75 में आते हैं, व्हाट डिड स्वामी विवेकानंद टीच अबाउट मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में वो क्या सिखाते हैं? इट इज़ अननेसेसरी, ये तो होगा ही नहीं। इट काउजेज वीकनेस, ये भी नहीं होगा। ओनली प्रीस्ट शुड मेडिटेट, ये भी नहीं होगा। या फिर इट इज़ एसेंशियल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, हाँ ये हो सकता है, ये जो है ज़रूरी है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है 25 क्वेश्चन जो है इससे भी हमारा कंप्लीट हो गया। और तो अभी हम लोग बाकी का 25 को भी कर लेंगे जल्दी से जल्दी। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, तो और भी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, और भी सिलेबस ग्रामर हो गया वो सब भी कवर करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना वीडियो शेयर होगा उतना ज़्यादा कंटेंट इस पर आएगा।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।